Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss an important topic that is अगर आपका शेयर मार्केट से इनकम है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इन दैट केस आप कैसे ITR फाइल करेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपका ओनली शेयर मार्केट से इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। ITR आप कैसे फाइल करेंगे? फ्रेंड्स, मेरे क्लाइंट ने मुझे कल ये शीट भेजा, मैं नाम तो नहीं दिखाऊंगा ऑब्वियस है, बट उन्होंने ये शीट भेजा है आपका 23-24 फाइनेंशियल ईयर में उनका क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, उनका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये उन्होंने मुझे ये भेजा। अब हम लोग एक इसको देखेंगे कि ITR में कैसे भरा जाता है, और जिसका ओनली स्टॉक मार्केट से इनकम है या शेयर मार्केट से इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आपको ITR 2 भरना चाहिए। ITR 2 मैंने ये पोर्टल में खोल के रखा है ITR 2 के लिए। यहाँ पे हम लोग इनकम में जाएंगे एंड इनकम में शेड्यूल में सिलेक्ट करेंगे कैपिटल गेन एंड 112A एंड देन वी कंटिन्यू द प्रोसेस। आफ्टर दैट मैं खाली आपको दिखाऊंगा कि कैपिटल गेन में इसे कैसे भरना है। हम लोग सिलेक्ट करेंगे 111A फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ 111A उसमें हम लोग ओपन करेंगे, 1 सेकंड फ्रेंड्स, इसमें ऐड डिटेल्स 111 है, मेरा 111A है सेक्शन। अब नाउ यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, अगर आपका इंडेक्सेशन तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक्सपेंडिचर आपने कुछ किया है, रेस्ट आपका आ जाएगा, शॉर्ट STCG कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, क्या HTT चार्जेस इज अलाउ एज एक्सपेंडिचर इन कैपिटल गेन? फ्रेंड्स, द आंसर इज नो। HTT का चार्जेस अलाउ नहीं होता है कैपिटल गेन के एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन करते टाइम, बट एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये जो DP चार्जेस या ये इवन की GST आर ऑल्सो अलाउ एज एक्सपेंडिचर इन कैपिटल गेन। और आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप जब रिपोर्ट निकालेंगे, आप ग्रो, ज़ेरोधा जो भी यूज करोगे, आप स्टॉक्स जो भी आप यूज करोगे प्लेटफॉर्म फॉर परचेजिंग और सेलिंग द शेयर, आपको ये स्टेटमेंट निकल के आएगा। इसमें दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड आपने कितना लिया था और उसका वैल्यू। यहाँ पे हम लोग को वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू निकल के आया। ओके, इसका बाय वैल्यू क्या है, 25,000 रुपया, और मैंने सेल जो किया है, सेल प्राइस क्या है, 29,000 रुपया। तो ये जो प्रॉफिट हुआ, ये मेरा रियलाइज प्रॉफिट, दिस इज माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे हम बैठेंगे 29,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम बैठा देंगे 25,000, और जो भी मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है इन कनेक्शन विद दिस ट्रांसफर वो मेरा लेस हो जाएगा एंड मेरा बैलेंस निकल के आ जाएगा, वो दैट विल बी माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाउ कम टू अनदर पार्ट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैं पहले दो चीज बताना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दो पार्ट है। अगर आपने कोई शेयर 2018 से पहले खरीदा है, अप्रैल 2018 से पहले खरीदा है, इन दैट केस आपको ISIN नंबर एक शेयर मतलब एक स्टॉक्स का इनपुट करना मैंडेटरी रहेगा। ओके, अगर आपने 2018 के बाद खरीदा है, आप एज इट इज ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मैंने दिखाया, बाई परचेज वैल्यू एंड बाई वैल्यू, सेल वैल्यू माइनस बाई वैल्यू करके आप अपना दिखा सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जिनका भी है उसने एक छोटा सा प्लानिंग किया है। उसने क्या किया है, उसका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3736 रुपीज का। ओके, बट हालांकि छोटा ही है, फिर भी मैं प्लानिंग इसे गुड प्लानिंग बोलूंगा। और उसने क्या किया है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल PL में 642 रुपया का कुछ लॉस था, वो बुक कर लिया। इससे क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसका जो प्रॉफिट है ना, जो जिसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, ये माइनस हो जाएगा एंड देन इस वैल्यू के ऊपर उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। ये एक प्लानिंग अच्छा था। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे मुझे ऐड डिटेल में जाएंगे एंड देन शेड्यूल 112A का शेड्यूल में ऐड डिटेल करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछेगा ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदा है कि बाद में।
अगर बाद में खरीदा है तो ISIN नंबर नॉट रिक्वायर्ड, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्सपेंडिचर डालिए और आगे बढ़ सकते हैं। और अगर 18 के पहले खरीदा है तो ISIN नंबर डालना मैंडेटरी होगा, नेम ऑफ द शेयर यूनिट, नंबर ऑफ शेयर्स, ये सब डालना मैंडेटरी होगा। ऐसे करके आप अपना टैक्स, कैपिटल गेन का टैक्स फाइलिंग भरेंगे एंड देन आपको फिर वहां पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा मतलब 3093 एज ए कैपिटल गेन के तौर पे, एंड देन फिर आपका अगर और भी सैलरी से कुछ इनकम है तो वो आप डालेंगे। अगर आपका कुछ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है वो भी आप डाल सकते हैं, आपको शेड्यूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट इनकम, या फिर आपका जो ये देख रहे होंगे यहाँ पे आपका दिखेगा डिविडेंड, 1480 रुपए का डिविडेंड, ये इनकम यहाँ पे डालना पड़ेगा। ऐसे डाल के आपको फिर ये जैसे डिविडेंड इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा, और आपका कुछ इंटरेस्ट वगैरह इनकम रहेगा तो वो सब आपका यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। एंड देन फिर आपको चेक कर लेना पड़ेगा कि आपका टोटल इनकम क्या आ रहा है एज पर कैलकुलेशन, एंड आपने कुछ अगर TDS डिडक्ट किया हुआ है, आपका TDS शो कर रहा है वो आ रहा है कि नहीं, टैक्स पेड आपका आ रहा है कि नहीं, ये सब आप देख लेंगे। एंड देन फिर आपको ये SSC का 1500 रुपये का TDS दिखा रहा है ऑलरेडी, एंड देन जो भी आपका टोटल इनकम आएगा उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आपको अगर कुछ रिफंड आएगा तो रिफंड आएगा। फ्रेंड्स, ये था एक छोटा अपडेट आप लोगों के लिए कि अगर किसी का शेयर से इनकम है तो वो किस तरीके से अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। ITR 2 एक बेसिक डिस्क्रिप्शन था। मैं नेक्स्ट वीडियो F&O के ऊपर लेके आने वाला हूँ, वो वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग देखिएगा। कुछ भी करेगा आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल ID, फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे